नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जज हमायूं दिलावर की जिन्होंने तोशाखाना के केस में इमरान खान साहब को गैर कानूनी सजा सुनाई थी, अब उनके वालिद साहब के और उनके भाई के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अंदर जो उस वक्त सूरत हाल चल रही है इसका नोटिस ले लिया है और जैसे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को और एमएनएस को पकड़कर जेलों में डाला गया है, इसकी भरपूर अंदाज में मुजम्मत की है और इसके बहुत बुरे नतायज होंगे नाज़रीन, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ ही नाज़रीन इमरान खान साहब ने इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर अपना रद्द अमल दिया है। जो कुछ गंडापुर के साथ हुआ, जो कुछ तरीके इंसाफ के बाकी लोगों को पकड़ा गया, उनको पकड़ के जेलों में डाला गया, इस पूरी सूरत हाल के ऊपर इमरान खान साहब का बहुत खतरनाक किस्म का, बहुत जो है वो जारहाना किस्म का बयान आया है, स्टेटमेंट्स आए हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, जज हमायूं दिलावर जिन्होंने बड़े भोंडे अंदाज में इमरान खान साहब का तोशाखाना का केस चलाया और 5 अगस्त को इमरान खान साहब को सजा सुना दी। इमरान खान उसी केस के नतीजे में जो है वो बाद में गिरफ्तार हो गए, लेकिन खैर इस केस को जो है वो बाद में बड़ी अदालत ने उड़ाकर रख दिया था। अब नाज़रीन यही जज हमायूं दिलावर जो हैं, इनकी अपनी केपीके के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी है, उस हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो है जनाब इन्होंने वहां पर सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं और इसके साथ ही गवर्नमेंट के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक पुल बनवाने की कोशिश की और उसके खराजात जो हैं वो हुकूमत से लेने के लिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा लॉबिंग करते रहे, अपने इख्तियारात का वहाँ पर नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे। और इसके साथ ही जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे का मामला है, तो अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन अदालत ने जज हमायूं दिलावर के जो अरेस्ट वारंट हैं वो जारी कर दिए हैं। जज हमायूं दिलावर और उसकी वालिद के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे पर स्पेशल जज FIA कोर्ट इस्लामाबाद हमायूं दिलावर, उनके भाई सादिक दिलावर, वालिद दिलावर खान और रजिस्ट्रार ताज माली खान के खिलाफ FIR दर्ज। एंटी करप्शन ने अदालत से वारंट गिरफ्तारी हासिल कर ली है। इस मुकदमे में मुलजमों ने अदालती फैसले से जाली इंदराज के जरिए जमीन अपने नाम करने के बाद हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की, जिससे हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो जनाब अब हमायूं दिलावर साहब के खिलाफ जो है वो मामला जरा और सख्त होने जा रहा है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया और उसके ऊपर केपीके की गवर्नमेंट जो है वो वजाहत कर चुकी है कि ये केस जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, इसलिए नहीं बनाया गया है कि जी इन्होंने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की सजा जो है वो सुनाई थी। इस केस का मकसद जो है वो बिल्कुल ये मेरिट के ऊपर चल रहा है और जो इन्होंने जराइम किए हैं उसकी सजा जो है वो इन्हें मिलेगी। ट्रायल चलेगा, अगर ये उसमें साबित हो गया इनके ऊपर जुर्म तो उसके बाद जो है उनको सजा सुनाई जाएगी। अब नाज़रीन जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हुआ, उनके लोगों को पकड़ा गया, जेलों में डाल दिया गया, उनको फिर रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है, उनका रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है। जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ किया गया, अब इसके ऊपर नाज़रीन इमरान खान साहब ने अपना बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल दिया है और वो कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से मुज़ाकरात अब नहीं करेंगे, आज से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद करता कि तमाम तर लिमिट्स जो हैं वो आपने क्रॉस कर दी हैं। अब इससे ऑनवर्ड जो है हम आपके साथ किसी भी किस्म के डायलॉग, टेबल टॉक और बातचीत के लिए तैयार नहीं है। फैसल वार्डा उनका माउथ पीस है। खान साहब कहते हैं कि ठीक है, आप अरशद शरीफ के कत्ल का ओपन ट्रायल कर लें। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाले बुजदिल हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। अब ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है कि गंडापुर साहब ने अपने जलसे के दौरान जो वो बयानात दिए उसके अंदर खुद तरीके इंसाफ के बाद लोग जो हैं उन्होंने डरना शुरू कर दिया कि जनाब अब हमारी खैर नहीं, अब जो है हम रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं और अब उधर से जो है वो रद्द अमल आएगा और फिर रद्द अमल आया। अब इसके ऊपर नाज़रीन तरीके इंसाफ की कुछ टॉप टियर क़यादत ऐसी है जो इन मामलात के ऊपर बैक फुट के ऊपर जाना चाहती है, माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है इसके ऊपर अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। उनका ये कहना है कि जो शख्स जो है इन मामलात के ऊपर माफ़ी मांगना चाहता है और बैक फुट के ऊपर जाना चाहता है वो पार्टी में से निकल जाए। कोई माफ़ी नहीं होगी, कोई ऐसी बुजदली नहीं करेंगे और जनाब हम डट कर रहेंगे और अब जो होता है होता जाए। वज़ीर आला KP को एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया था, इसने अवाम के जज्बात की तर्जमानी की। मजीद वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, आज से पार्टी को हिदायत कर रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेगा। काजी फाइज ईसा वाले मामले के ऊपर उन्होंने रद्द अमल दिया और कहते हैं कि काजी फाइज ईसा ने तो तौसील लेने से इनकार कर दिया है। मैं मानता ही नहीं कि जनाब काजी ने इनकार कर दिया हो, ये कानून साजी ही उसको लाने के लिए की जा रही है। तो खान साहब से ये कहा गया कि जनाब काजी फाइज ईसा ने तो इनकार कर दिया तौसील लेने थे, तो इमरान खान ने कहा कि जनाब ये सब झूठ है, झूठ का पलंदा है और बेबुनियाद किस्म की बातें हैं, कोई जो है वो
ऐसी बात नहीं है, उसको हर सूरत जो है वो तौसीह दी जाएगी। उसी के लिए जो है ये सारा ड्रामा और ढोंग रचाया जा रहा है, जो तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब नाज़रीन, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जो जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल दिया है। और पाकिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल को जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ा गया, अपना शदीद किस्म का रद्द अमल जाहिर किया है। और उनका ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत पनप रही है ये उसके ऊपर जो है एक बहुत कारीवार है, जिसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत की जाती है। अब नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मजम्मत कर रही है, ज़ाहिर है IMF जो है वो भी सारे मामले का नोटिस लेगा। इसके बाद जितने बैरून मुल्क से आपके अंदर मुल्क के अंदर सरमायाकारी होनी है, उस मामले के ऊपर भी आपकी इनेक्शंस की वजह से असर पड़ेगा। और आप ऑप्टिक्स को देखें ना कि आलमी सतह के ऊपर आपका तासुर क्या जा रहा है, आपका इंप्रेशन क्या जा रहा है कि जिस मुल्क के अंदर आपके पार्लियामेंटेरियन सेफ नहीं है, इस मुल्क के अंदर 4 करोड़ अवाम का जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसको अगवा कर लिया जाता है, जिस मुल्क के अंदर जो आपका पार्लियामान है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसको कोई लेता देता नहीं है। और यहाँ पर जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक है, जिसका दो दिल करता है कर लेता है। कभी कहीं से बंदे अबडक्ट हो जाते हैं, कभी कहीं से बंदे अगवा हो जाते हैं, कभी जनाब कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आया होता है। तो ये सब मामला जो है ज़ाहिर नाज़रीन से पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर राय आमा है और उसके ऊपर जो है ये चीज़ें बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो रही हैं और पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर मजाक बन रहा है। और जब आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी स्टेबल नहीं है, जब आपके माली मामला दुरुस्त नहीं है, आपके अंदर इंसानी हकूक़ की इस कदर संगीन किस्म की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, आपके मुल्क के अंदर कोई एक इंडिकेटर नहीं है जो इस वक्त दुरुस्त चल रहा हो, तो फिर सरमायाकारी कहाँ से आएगी? फिर कौन जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये जुर्रत करेगा कि जनाब मैं अपना पैसा लगा दूँ? तो फिर ऐसे ही होना है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। फिर इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।